अरे भाई मोदी जी, योगी जी, राहुल, अखिलेश, लालू जी, लो सब्जी भी बना के ले आया मैं। अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हें पूड़ी दे गया था बनाकर, और मैंने कहा था कि सब्जी बना के ला रहा हूं, तब तक पूड़ी को ऐसी रखे रहने देना, लेकिन तुम तो पूड़ी को सफा कर गए। मुझे अब फिर से पूड़ी बनाना पड़ेंगी। अरे मैं अपने हाथ से ही तो खाना बना रहा हूँ। ये मैंने सब्जी भी अपने हाथ से बनाई है, पूड़ी भी अपने हाथ से बनाई थी। मैं पूड़ी बना के पहले तुम्हें दे गया था। मैंने कहा था पूड़ी रखे रहना पत्तल में, सब्जी बना के ला रहा हूँ, लेकिन पूड़ी तो तुम खा गए। अरे भाई राजनाथ सिंह जी, आप कह तो गए थे हमसे कि पूड़ी पत्तल में रखे रहने देना, सब्जी बना के ला रहा हूँ, सब्जी के साथ खाना। लेकिन यार हमें भूख इतनी तेज लगी थी, हम भूख को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और पूड़ी खा गए। तुम्हारी पूड़ी में स्वाद भी बहुत था, मजा आ गया तुम्हारी पूड़ी खाकर। और पूड़ी बना लो। पहली बात ये बताओ सब्जी कौन सी बना के लाए हो, क्योंकि तुम्हारी पूड़ी तो बहुत ही बढ़िया थी, उस हिसाब से सब्जी में खुशबू नहीं आ रही है बढ़िया। क्या बना के लाए हो? अरे भाई मोदी जी, अब मैं दोबारा पूड़ी नहीं बनाने जाऊंगा, यही खाली सब्जी सब्जी खा लो। टिंडे की सब्जी बना के लाया हूँ अपने हाथ से। टिंडे की सब्जी मुझे बहुत ही पसंद है, मैंने सोचा तुम लोगों को भी पसंद होगी, इसीलिए टिंडे की सब्जी बना के लाया हूँ। चलो भाई, मैंने तो बहुत ही बढ़िया किया जो पहले ही तुम्हारी पूड़ी खा गया, क्योंकि टिंडे की सब्जी तो मैं खाता ही नहीं हूँ। टिंडे की सब्जी तो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं दुनिया की हर सब्जी खा सकता हूँ, टिंडे की सब्जी नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी। अच्छा हुआ मैं खाली पूड़ी खा गया तुम्हारी, टिंडे की सब्जी से मैं वैसी नहीं खा पाता ये पूड़ी। अरे भाई राजनाथ सिंह जी, तुम बता देते कि तुम टिंडे की सब्जी बना रहे हो, हम तो तुम्हें सलाह दे देते कोई दूसरी सब्जी बना लो। टिंडे की सब्जी तो हमें पसंद ही नहीं है, मैं भी नहीं खाता हूँ भाई टिंडे की सब्जी। अरे भाई, जो मैंने ये भगोने में से चम्मच भर के टिंडे निकाले, ये किसी के तो पत्तल में डालना ही पड़ेंगे। बताओ किसके पत्तल में डालूं? किसी को तो पसंद होंगे टिंडे। ऐसा करो राजनाथ सिंह जी, एक पत्तल अलग से ले लो, और तुम्हें टिंडे की सब्जी वैसी बहुत पसंद है, तुम अपने ही पत्तल में ले लो इस टिंडे की सब्जी को। भाई मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और भाई मोदी जी, हल्के चलाओ, हल्के चलाओ, अपने टुक टुक रिक्शा को हल्के चलाओ। अरे भाई देख नहीं रहे हो, तुम्हारे टुक टुक रिक्शा पर मेरा स्कूटर रखा हुआ है, अगर तेज चलाओगे तो कुछ ना कुछ टूट सकता है। अरे भाई मोदी जी, तेज चलाओ, जल्दी ऑफिस पहुंचना है मुझे, जल्दी जल्दी तेज तेज चलाओ अपने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को। अरे भाई, मैं तुम दोनों में से किसकी बात मानूं? इस इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पे राहुल का स्कूटर रखा हुआ है, अगर मैं तेज चलाऊंगा तो स्कूटर टूट सकता है, और अगर हल्के चलाऊंगा तो योगी जी अपने ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें भी जल्दी पहुंचना है ऑफिस अपने। बताओ मैं क्या करूं? एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। योगी जी भी मेरे परमानेंट कस्टमर है, क्योंकि ऑफिस जाते टाइम मेरे ही रिक्शा पे बैठते हैं, और राहुल भी कोई सामान लाता है वो भी मेरे रिक्शा पर लाता है। मैं तो बीच में फंस गया। अरे भाई मोदी जी, तुम बीच में मत फंसो, ऐसा करो तुम कछुए की स्पीड से चलाते रहो, लेकिन मुझे उतार दो भैया, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, मैं दूसरा रिक्शा पकड़ के आ जाऊंगा, समझे? मुझे उतार दो। तुम तो अपने टुक टुक को चींटी की तरह रिंगा रहे हो बिल्कुल। अरे जाओ योगी जी, उतर को ना जाओ, मना कौन करता है? एहसान कैसे दिखा रहे हो? पैसे देते तो जाते, पैसे नहीं दोगे तो नहीं जाओगे रिक्शा पे बैठकर। भाई तुम्हारे तेज चलाने के चक्कर में मैं अपना स्कूटर खराब कर लूं? राहुल मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये बताओ तुम्हारा स्कूटर अगर सही होता तो स्कूटर पे ही नहीं जा रहे होते। स्कूटर क्या खराब हो जाएगा? स्कूटर खराब है तभी तो इस टुक टुक पे लाद के ले जा रहे हो इसे, इससे ज्यादा क्या खराब होगा ये? अरे योगी जी, मजाक बना रहे हो तुम, मेरी मजाक बना रहे हो, मेरे स्कूटर की मजाक बना रहे हो। तुम्हारी बातों से मजाक बनाने की बू आ रही है मुझे। ये बताओ तुम्हारा कभी कोई चीज खराब नहीं होता है? तुम्हारा स्कूटर या मोटरसाइकिल खराब नहीं होता है? अगर मेरा स्कूटर खराब हो गया तो क्या हो गया? ले जा रहा हूं मैं मोदी जी के टुक टुक पे लाद कर। ऐसा करो मोदी जी, तुम मुझी को उतार दो, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, योगी जी से मेरी मजाक बनवा रहे हो। अरे भाई लड़ो मत योगी जी, राहुल लड़ो मत, बिल्कुल मत लड़ो। ऐसा करो दोनों लोग उतरो जरा इस टुक टुक से। दिमाग खराब करके रख दिया है तुम दोनों ने, आज ही से भेज देता हूँ ये टुक टुक का काम ही नहीं करूंगा। दोनों लोग उतरो मेरे टुक टुक से, मैं दोनों में से किसी की बुराई नहीं लूंगा, ना राहुल की ना योगी जी की, दोनों उतर जाओ। जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो तुम। मैं चाय पीने के लिए क्या चला गया, ट्रेन निकल गई। अरे इसी ट्रेन में तो मोदी जी आने वाले थे, मैं तुमसे कह गया था जो ट्रेन आए उसकी पहली बोगी के अंदर से सीट नंबर 15 से मोदी जी को उतार लेना। अब क्या करें बताओ, इसी ट्रेन में मोदी जी थे। अरे मोदी जी वो बाहर आ गए निकल के। अरे मोदी जी ऐसे मत उतरना, ट्रेन की स्पीड तेज है। क्या बताऊं, जैसे तुम चाय लेने के लिए गए मेरी आंख लग गई, मुझे झपकी आ गई। ट्रेन सिर्फ 1 मिनट रुकी यहाँ, जैसी चलने के लिए ट्रेन ने हॉर्न दिया तुरंत मेरी आंख खुल गई। अब वो सब तो छोड़ो, ये बताओ मोदी जी कैसे उतरेंगे? ट्रेन की स्पीड तो तेज हो गई। अरे मोदी जी चैन घिस
भेज दो चैन। अरे भाई कोई ट्रेन को रोको, किसी तरीके से रोको, स्पीड तेज हो गई ट्रेन की, मैं कैसे उतरूं, उतर भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत तेज स्पीड हो गई। अरे योगी जी मैंने कहा था पहली बोगी की सीट नंबर 15 से मुझे उतार लेना स्टेशन पे आके, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, ट्रेन चलने लगी। अब वो तो मैं अचानक खिड़की की तरफ आ गया तो मेरी नजर तुम पे पड़ गई। अब बताओ क्या करा जाए, मैं किस तरीके से उतरूं? अरे भाई साहब कोई तरीका बताओ उतरने का। अरे भाई एक ही तरीका है, या तो चैन खींच दो या अगले स्टेशन पे उतर जाना। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो काम कर लो, मेरे हिसाब से चैन मत खींचो, मुझे भी बहुत जल्दी है अपने ठिकाने पे पहुंचने की। ये ट्रेन वैसी 3 घंटा लेट है, अगले स्टेशन पे उतर जाना। अरे क्या बताओ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, चैन खींचूं या अगले स्टेशन पे उतरूं? अरे अगले वाले भैया आप बताना जरा क्या करूं मैं? मेरे हिसाब से ट्रेन की चैन खींच दो, अगर तुम्हें ज्यादा ही जल्दी है यहाँ उतरने की, ना तो अगले वाले स्टेशन पे उतर जाओ। वो भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बेफालतू में कभी कभी चैन खींचने पे दंड भी पड़ जाता है। अरे भाई मैं चैन ऊन नहीं खींचूंगा। अरे योगी जी, लालू जी, अगले वाले स्टेशन पे आओ, जल्दी जल्दी आओ अगले वाले स्टेशन पे, वही मैं उतरता हूँ। अरे अगले वाले स्टेशन पे कैसे आए मोदी जी? अगले वाला स्टेशन बहुत दूर है, 50 किलोमीटर दूर है अगले। अरे तुम तो ट्रेन में सवार हो, हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएंगे? चलो भाई निकल गई ट्रेन। लालू जी क्या बताया जाए, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, तुम्हारी वजह से आज मोदी जी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं उतर पाए। मोबाइल भी है नहीं उन पे, पता नहीं अब क्या हो। टोपी ले लो भाई, टोपी, बढ़िया बढ़िया टोपी, बढ़िया बढ़िया हैट, लेडीज भी जेंट्स भी आ जाओ, लेने के लिए आ गया आपके मोहल्ले में। अरे मोदी जी ये क्या नया धंधा चालू कर दिया टोपी पहनाने का? और कितने की एक टोपी बेच रहे हो? राहुल तुम जब भी आओगे बेसुरी बात करोगे मेरे सामने। अरे टोपी पहनाने का काम तो मेरा बहुत पुराना है, अब से टोपी बेच रहा हूँ मैं। और रही रेट की बात, हर टोपी का अलग अलग रेट है, तुम बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए? अरे मोदी जी ये सबसे बड़ी वाली जो आगे टोपी रखी है आपके, हेड रखा है जो, ये कितने का है? ये बताओ एक ही बार में ले लोगे या सौदाबाजी करोगे? उसी हिसाब से रेट बताऊं मैं तुम्हें। अरे मोदी जी तुम्हें कभी लगता है मैं सौदाबाजी करता हूँ? मैं जो भी चीज लेता हूँ एक ही बार में लेता हूँ। ये बड़ी वाली टोपी का रेट बताओ, मैं भी तुम्हारी टोपी पहन लूं। एक रेट 575 रुपए की लगेगी, ले लो ये बड़ी वाली टोपी। अरे मोदी जी कैसी बेतुकी बात करते हो, 575 रुपए में तो 2 दिन का घर का खर्चा चलेगा। मैं नहीं लूंगा तुम्हारी टोपी, मैं नहीं पहनूंगा टोपी। अरे तो मैं क्या तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा हूँ कि मुझसे टोपी ले लो ले लो? मैं तो पहले ही समझ रहा था तुम मेरा टाइम बेकार कर रहे हो, इतनी देर में मैं 2-4 टोपी बेच चुका होता। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब आ गए जी। योगी सर जी क्या बात है? अरे भाई मोदी जी तुमने तो टोपी पहनाने का काम चालू कर दिया, पहले तो तुम टोकरी बेचते थे, कितनी टोपी पहना देती हो दिन भर में लोगों को। अरे धंधा बहुत हल्का चल रहा है योगी सर जी, बहुत हल्का, मुश्किल से 10 टोपी बिक पाती है पूरा दिन में। टोकरी का धंधा मैंने बहुत गलत छोड़ दिया, टोकरी बेचने का धंधा छोड़ के मैं बहुत पछता रहा हूँ। कम से कम उसमें आमदनी तो सही हो जाती थी, इस टोपी और हेड बेचने में कोई कमाई नहीं है। अरे भाई कमाई है नहीं, हजारों टोपी कंधे पे लिए फिर रहे हो, बातें करते हो मोदी जी, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। कम से कम दिन भर में हजारों रुपए छापते होगे तुम इन टोपी को बेच के। राहुल खरीदी नहीं टोपी, पूरा दिन ऐसी खाली फिरते रहते हो, तुम भी कोई धंधा चालू कर दो। अरे क्या सर जी खाली कहाँ फिर रहा हूँ, कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, वही कमाना खर्चा हो जाता है। अरे जितना कमा लो उतना खा लो, और अपने पास मोदी जी की तरह टोपी पहनाने का धंधा तो है नहीं। अगर टोपी बेचने का धंधा होता तो ज्यादा आमदनी हो जाती। अरे भाई राहुल तुम भी ये मेहनत मजदूरी छोड़ के मोदी जी की तरह कोई धंधा चालू कर दो, फिर अच्छा कमाओगे। अरे मोदी जी बस एक चम्मच और डाल लो अपने पत्तल में, एक चम्मच और गोभी आलू डाल लो। अरे मैंने अपने हाथ से इतनी बढ़िया तरीके से बनाया है, डाल लो। नहीं अमित शाह जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता तुम्हारा गोभी आलू, 10 बार तुम्हारे गोभी आलू और चावल लेके खा चुका हूँ इस पत्तल में, बिल्कुल अब नहीं खाया जाता। बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया तरीके से तुमने बनाया है अपना गोभी आलू। वैसे अपनी इस गोभी आलू की रेसिपी मुझे बता देना किस तरीके से बनाया है, कभी कभी खाना मैं भी बनाता हूँ। मैं तो उंगली चाट रहा हूँ खाते खाते, मन तो कर रहा है कि 2-4 प्लेट और खा लूं तुम्हारा गोभी आलू, लेकिन पेट गवाही नहीं दे पा रहा है। अपने पेट को कहाँ ले जाऊं ये बताओ अमित शाह जी। अब रहने दो, बिल्कुल भी एक चम्मच भी मत डालना मेरे पत्तल में गोभी आलू। चलो मोदी जी तुम कहते हो तो ये रहने देता हूँ, मैं तुम्हें ये चम्मच नहीं डालता हूँ, लेकिन ये चम्मच जब मैंने ऊपर उठा लिया है तो किसी ना किसी के तो डालूंगा ही मैं पत्तल में। राहुल तुम्हारे पत्तल में डाल दूं या अखिलेश तुम्हारे पत्तल में डालूं? एक गोभी आलू का चम्मच ये और डाल लो अपने पत्तल में। भाई वाह अमित शाह जी तुम्हारे गोभी आलू में मजा आ गया, लेकिन ये चम्मच मत डालो मेरे पत्तल में, मैं भी 12 प्लेटें खा चुका हूँ तुम्हारे गोभी आलू की। अब रहने दो, अब मेरा पेट बिल्कुल जवाब दे गया, अब मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा। अखिलेश को डाल दो अमित शाह जी, हमें अखिलेश को ये चम्मच भरा हुआ गोभी आलू का, अखिलेश अभी खाना खा रहा है। अरे क्या राहुल चुपके चुपके अमित शाह जी से मेरे प्लेट में ये गोभी आलू डालने की बात कर रहे हो? अरे मैं भी हल्के हल्के खत्म कर रहा हूँ इस प्लेट को, यही फुल भर दी थी अमित शाह
साजी ने गोभी आलू से? भाई वाह, मैंने पूरी दुनिया घूमी है और दुनिया भर में बहुत बहुत बढ़िया सब्जी खाई है, लेकिन जो अमित शाह जी ने अपने हाथ से गोभी आलू बनाए उसकी बात ही निराली है, बहुत ही गजब। अमित शाह जी, तुम भी बातों को गोल गोल घुमा रहे हो। मैंने पूछा इस गोभी आलू की रेसिपी बता दो, किस तरीके से बनाया है तुमने। मैं भी कभी कभी खाना बनाता हूँ, मैं भी बना लूं इस गोभी आलू को। अरे माफ करना मोदी जी, लेकिन बुरा मत मानना, मैं अपने गोभी आलू बनाने का तरीका किसी को नहीं बताता। चलो कोई बात नहीं अमित शाह जी, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, मत बताओ। नहीं बताओगे तो तुम्हारे ही पास आके खा लिया करेंगे गोभी आलू, और क्या है। भाई आ जाओ, तमाशा देख रहे हो खड़े खड़े, आ जाओ मेरे पास में। अरे मेरी स्कूटर इस गटर के गड्ढे में चली गई और मेरा पैर भी फंस गया। अरे निकाल दो मुझे इस गड्ढे में से, निकाल दो। अरे मैं स्कूटर के नीचे दबा हुआ हूँ, आ जाओ। अरे भाई बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, निकाल दो। अरे इंस्पेक्टर योगी जी आ गए। योगी इंस्पेक्टर जी, ये देखिए सब लोग तमाशा देख रहे हैं। यहाँ पर बैठे बैठे मेरी स्कूटर देखो गटर के गड्ढे में चली गई और मेरा पैर भी फंस गया स्कूटर के नीचे। अरे मोदी जी, हम तो आपसे धन्य हो गए, बिल्कुल धन्य हो गए। ये बताओ, सामने इतना बड़ा गटर का गड्ढा नहीं दिखा तुम्हें? तुमने स्कूटर अपनी इस गड्ढे में ठूंस दी और साथ में अपना पैर भी दबा लिया इस गड्ढे के नीचे। अखिलेश, मुझे तुम्हारी बात ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो और मोदी जी स्कूटर लेके गड्ढे में घुस गए। तुम निकाल नहीं सकती हो बिल्कुल भी, बैठे बैठे यहाँ पर तमाशा देख रहे हो। पहली बात ये बताओ, तुम इस मोहल्ले के रहने वाले हो, इस गटर के ऊपर का ढक्कन कहाँ गया? जो लोहे का ढक्कन होता है वो कहाँ गया? अगर मुझे ये पता चल गया कि ये ढक्कन किसने हटाया है, मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। अरे इंस्पेक्टर योगी जी, हम भी क्या बताएं, इस गटर के ढक्कन को कोई स्मैकिया रात में चुरा के ले गया। पता नहीं कितने लोग इस गटर के ढक्कन ना होने की वजह से गिरते रहते हैं। मेरी आपसे विनती है, इस गटर के ढक्कन के चुराने वाले को जल्द से जल्द पकड़ के ढक्कन लगवा दो ऊपर, नहीं तो कितने लोग गिरते रहेंगे ऐसी, जैसे आज मोदी जी गिर गए। अरे भाई, इधर उधर की बातें कर रहे हो अखिलेश, मैं ये कह रहा हूँ, चलो गटर के ढक्कन को चुराने वाले को तो मैं पकड़ लूंगा। तुम ये बताओ, बेचारे मोदी जी गड्ढे में गिरे हुए हैं, इन्हें निकाल क्यों नहीं रहे थे? चलो इधर आओ, मोदी जी को गड्ढे में से निकलवाओ। अरे भाई योगी इंस्पेक्टर जी, मैं इसलिए नहीं निकाल रहा था मोदी जी को, मैं देखना चाह रहा था ये अपने आप इस गड्ढे से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। मैं इनकी आत्म क्षमता देख रहा था। मैं सोच रहा था कहीं ये अकेले फंस जाएं कहीं पे तो अपने आप निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। आदमी को अपना काम अपने आप करना चाहिए। कितनी देर से मैं फंसा हुआ हूँ, मेरा पैर दर्द कर गया। आओ जल्दी निकालो मुझे। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।